प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह प्यार करे और बदले में प्यार प्राप्त करे, परंतु यह उतना सरल नहीं होता। कई बार प्यार का अनुभव भयानक भी हो सकता है। तो वह चीज जो हमारे हृदय में इतनी गहराई से जड़ें जमाए बैठी है, वह भयानक कैसे हो सकती है? कौन से संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि आप अनजाने में प्यार को अस्वीकार कर रहे हैं? प्यार का वास्तविक अर्थ क्या है? चलिए इसे बेहतर ढंग से समझते हैं। प्यार केवल रोमांटिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। यह प्रेम हमें दोस्तों, माता पिता और भाई बहनों के साथ भी अनुभव होता है। पोर्क, शायद कुछ रिश्तों में आपको गहरी खाई महसूस होती है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने अनजाने में उनके प्यार को नकार दिया। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टीनबर्ग के प्यार के त्रिकोणीय सिद्धांत के अनुसार प्यार जुनून, अंतरंगता और प्रतिबद्धता से हमें प्रभावित करता है। प्रेम भाषाएं यह निर्धारित कर सकती हैं कि आप प्यार को कैसे देखते हैं। अगर आपको शारीरिक स्पर्श की जरूरत है पर वे शब्दों से प्यार जताते हैं, तो आप खुश नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि आपका परिवार, दोस्त या रोमांटिक पार्टनर आपकी प्रेम भाषा के अनुसार आपको प्यार नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उनके प्यार को व्यक्त करने के तरीके को अस्वीकार कर रहे हों। प्यार के अयोग्य महसूस करना शायद आपके साथ विपरीत समस्या है। हो सकता है कि आप जानते हों कि प्यार क्या है और आपको लगता है कि आप इसके योग्य नहीं हैं। बचपन का आघात और अस्वीकृति जीवन में बाद में प्यार के अयोग्य महसूस करने का कारण बन सकती है। यह आघात उपेक्षा या शारीरिक शोषण से आ सकता है। अगर आपने अपने अतीत में दुर्व्यवहार का सामना किया है, तो आप सोच सकते हैं कि आप जो प्यार चाहते हैं वह मौजूद नहीं है, और अगर है तो आप इसके लायक नहीं हैं। अवास्तविक अपेक्षाएं, हर कोई प्यार का हकदार है, लेकिन हर किसी को यह नहीं मिलता। खुद के साथ और जो हासिल किया जा सकता है उसके साथ वस्तुनिष्ठ होना कठिन है। हो सकता है, उदाहरण के लिए, आप फिल्मों की तरह प्यार में पड़ने की उम्मीद कर रहे हों और इसलिए आप उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो इसके लिए तैयार हैं। सामाजिक वृत्तों में साथियों के बीच मतभेद होना एक सामान्य बात है। इन असहमतियों को आपके प्रेम की गहराई को समझने की क्षमता पर बाधा उत्पन्न न होने दें। फिल्मों, टेलीविजन शो और पुस्तकों में प्रस्तुत आदर्श जोड़ियां अवास्तविक अपेक्षाओं को प्रोत्साहित करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सही साथी मौजूद नहीं है। संभवतः आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आप अवास्तविक अपेक्षाओं के जाल में फंस गए हैं। प्रतिबद्धता का भय रिश्तों को कठिन बनाता है। इसमें जिम्मेदारी का तत्व भी शामिल है, जिसका एक भाग प्रतिबद्धता है। आप सोच सकते हैं कि आप जीवन के उस मोड़ पर नहीं हैं जहां आप पूर्णतः किसी के प्रति समर्पित हो सकें जो समझ में आता है। अपनी स्वतंत्रता खोना कठिन हो सकता है। शायद आपके लिए कोई ऐसा हो जिसके साथ आप रह सकें, पर प्रतिबद्धता का डर आपको रोकता है। प्रतिबद्धता का डर अक्सर स्वतंत्रता पर जोर देने से उत्पन्न होता है। इसे अक्सर अति स्वतंत्रता कहा जाता है। यह भेद्यता के डर का कारण भी हो सकता है। आपका डर कुछ आंतरिक हो सकता है। क्या आप अक्सर अपने बारे में बात करने से बचते हैं, भले ही आप किसी को वाकई पसंद करते हो? क्या आप किसी को यह दिखाने से डरते हैं कि आप परिपूर्ण नहीं हैं? यह एक और तरीका है जिससे आप प्यार को अस्वीकार कर सकते हैं। अंतरंगता और भेद्यता हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। किसी को भी आपसे प्यार हो सकता है, लेकिन पहले उन्हें आपको समझना जरूरी है। कोई पूर्ण नहीं है। हम सभी में कमियां होती हैं जिन पर हमें काम करना पड़ता है, और ये ही हमें इंसान बनाती है। सच में एक पूर्ण व्यक्ति के साथ जुड़ना असंभव है, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ कमी होती है। हमने प्रेम को जटिल बनाने वाले विकारों पर चर्चा की है, जैसे कि आपके व्यवहार और भावनाएं प्रेम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन प्यार को समझने के आपके नजरिए पर और भी कारण असर डाल सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अवसाद या चिंता जैसी मनोवैज्ञानिक स्थितियां आपके द्वारा इस विश्व को देखने और समझने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती हैं। विभिन्न शोधों से यह सिद्ध होता है कि अवसाद व्यक्ति की सामाजिक अलगाव और गहरी उदासी के माध्यम से अन्य लोगों के साथ जुड़ने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी तरह एक अन्य अध्ययन से यह उजागर होता है कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति संवाद स्थापित करने और मजबूत संबंध बनाने में विशेष रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं। जबकि सतह पर ऐसा लग सकता है कि किसी भी तरह के मानसिक विकार वाले लोगों के लिए प्यार एक कठिन विषय है, आशा है। ये अध्ययन कुछ ऐसा दर्शाते हैं जो हमेशा से सच रहा है। मानसिक विकार होने या न होने पर भी हर किसी के लिए प्यार अलग होता है। जब प्यार की बात आती है तो हम में से हर किसी को अलग अलग मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि हमने आपको यह समझने में एक कदम और आगे बढ़ाया है कि आप प्यार कैसे दिखाते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। जब आपको सच्चा प्यार मिल जाए तो इसका उत्सव मनाना चाहिए। यह एक अनूठी चीज है। प्यार में होना आपको उत्कृष्ट बनने की प्रेरणा देता है। प्यार की गहराई को पहचानने के 10 तरीके होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको असली प्यार मिल चुका है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।